तारीख के स्याह पन्नों पर कुछ कहानियाँ लाहौर से लिखी जाती हैं। मोरकीन के मुताबिक चंगेज खान के फतुहात के दौरान तकरीबन 4 करोड़ 40 मिलियन अफराद मारे गए। ये तादाद इतनी ज्यादा थी कि उससे आलमी आबादी में एक बहुत बड़ी कमी वाक़ई हुई। कुछ इलाकों में चंगेज खान की फौजों ने इतनी तबाही मचाई कि वो इलाके दोबारा मुकम्मल तौर पर आबाद न हुए। आज हम अपनी स्टोरी में एक अजीब किरदार चंगेज खान मंगोल की तारीखी कहानी का मुकम्मल जायजा लेंगे। ताहम ये फैसला तारीख खुद ने करना है कि करोड़ों लोगों को मारने वाला इंसान अजीम था कि कम वक्त। चंगेज खान, जिसका असली नाम तमूजन था, 1162 में मंगोलिया के करीब एक छोटे कबीले में पैदा हुए। उनका खानदान खाना बदोश जिंदगी बसर करता था और शुरू में उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। तमूजन के वालिद को उनके दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था जब वो बहुत छोटे थे, जिसके बाद उनकी माँ ने उन्हें और उनके बहन भाइयों को बड़ी मुश्किलों से पाला। उस मुश्किल जिंदगी ने तमूजन को सख्त और ताकतवर बना दिया। तमूजन ने बचपन से ही दुश्मनों के खिलाफ अपनी ताकत और हिकमत का मुजाहिरा किया। उनके कबीले के अफराद ने उन्हें और उनके खानदान को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उन्हें भूख और गुर्बत का सामना करना पड़ा। तमूजन ने अपनी जहानत, हिकमत और जंगी महारतों को रोए का लाते हुए मुख्तलिफ कबाइल को मुत्तहद किया। चंगेज खान तमूजन का वालिद जसूगे एक कबीले कयात बोजिगेन के सरदार थे। उनकी दुश्मनी ततार कबीले से थी, जो उनके मुखालिफ कबाइल में से एक था। जसूगे को ततार कबीले ने जहर देकर कत्ल किया जब तमूजन की उम्र तकरीबन 9 साल थी। उनकी उम्र के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, मगर ज्यादातर मोरकीन का ख्याल है कि वो उस वक्त 9 से 10 साल के दरमियान थे। तमूजन के 4 भाई थे, हसान, बलगवते, कासान और तमूगे, और एक बहन थी जिसका नाम तमूलन था। उनके खानदान को उनके वालिद की मौत के बाद कबीले ने छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चंगेज खान, तमूजन और जुमका बचपन के दोस्त थे। दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ कबाइल से था, मगर उनके दरमियान गहरी दोस्ती थी। दोनों ने एक साथ खेल कूद की, शिकार किया और अपने बचपन का बड़ा हिस्सा एक साथ गुजारा। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि दोनों ने अंधी यानी कसम खाकर भाई बनने की रस्म अदा की। जुमका और तमूजन के दरमियान इख्तिलाफात उस वक्त पैदा हुए जब तमूजन ने सरदारी की तरफ कदम बढ़ाया और कबाइल को मुत्तहद करने का ख्वाब देखा। जुमका एक मजबूत सरदार बनना चाहता था, मगर उसका मानना था कि लोगों को लूट मार और जंग के जरिए अपना गुलाम बनाना चाहिए, जबकि तमूजन ने मुंसिफ हुक्मरानी और इंसाफ पर मुबनी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। उस वजह से दोनों की राय अलग हो गई। जुमका और तमूजन के दरमियान पहला बड़ा मुआरका 1187 में हुआ, जब जुमका ने तमूजन के खिलाफ फौज को इकट्ठा किया। ये जंग तमूजन के लिए एक बड़ा चैलेंज थी, मगर उसमें उन्होंने जुमका को शिकस्त दी। ये वक्त चंगेज खान की शोहरत का था। घर घर में बच्चे अपनी माँ से चंगेज खान और जुमका की
दुश्मनी और दोस्ती के किस्से सुना करते थे। चंगेज खान की बीवी, जो उसकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा थी, ने हमेशा उसका साथ दिया। भोटे को चंगेज खान से सच्ची मोहब्बत थी और उनकी शादी बचपन में ही हो गई थी। उनकी मोहब्बत का एक बड़ा इम्तिहान उस वक्त आया जब भोटे को एक मुखालिफ कबीले ने अगवा कर लिया था। चंगेज खान ने बड़ी मेहनत और कोशिश से उसे आजाद कराया और ये वाकई उनके रिश्ते को और मजबूत कर गया। भोटे के अगवा के बाद तमुजन ने अपनी बिखरी हुई ताकतों को मुज्तमा किया और जम्मू का समेत दीगर दोस्तों की मदद से भोटे को बाजियाब कराया। ये वाकई तमुजन के लिए एक अहम कामयाबी थी और उसने उसकी क़यादत की सलाहियतों को और भी ज्यादा नकारा। ये इब्तिदाई जदोजहद और मुश्किलात ही थी जिन्होंने तमुजन को चंगेज खान बनाने में मदद की। उसकी माँ की कुर्बानी, भाइयों के साथ तनाज़ा और दोस्तों की मदद ने उसे एक मजबूत और बेखौफ लीडर बनाया। वो जानता था कि जिंदगी में बका के लिए सख्त फैसले करना जरूरी है और अपने करीब तरीन लोगों का साथ देना बहुत अहम है। भोटे को मकीन कबीले ने अगवा किया था, जो वाकई चंगेज खान की जिंदगी का एक अहम मोड़ था। मरकीट कबीले ने उस अगवा को चसूगई चंगेज खान के वालिद की जानिब से एक मरकीट सरदार की दुल्हन को अगवा करने के बदले के तौर पर अंजाम दिया था। ये मरकीट कबीले का बदला था जिसमें उन्होंने तमुजन की बीवी भोटे को अगवा कर लिया। भोटे को वापस लाने के लिए तमुजन ने अपने दोस्त जमुका और अपने उत्तहादी तोगल खान केरेट कबीले का सरदार की मदद से मरकेट कबीले पर हमला किया। उस हमले में तमुजन ने भोटे को आजाद कराया। भोटे की वापसी तमुजन के लिए एक बड़ी कामयाबी थी और उस वाक़े ने न सिर्फ उसकी जाती जिंदगी पर असर डाला बल्कि उसकी क़यादत को मजबूत किया और उसे एक अजीम जंगजू बनाने में अहम किरदार अदा किया। चंगेज खान की फतूहात का आगाज चीन से हुआ, जहां उसने जिन सल्तनत और शिया के खिलाफ जंगें लड़ी। 1205 में चंगेज खान ने वेस्टर्न शिया सल्तनत पर हमले का आगाज किया। वेस्टर्न शिया एक छोटी मगर मजबूत सल्तनत थी जो शुमाल मगरबी चीन के इलाकों में वाक़ई थी। चंगेज खान ने मुख्तलिफ मुहिमात के जरिए शिया सल्तनत को शिकस्त दी और 1210 में शिया हुक्मरानों को मजबूर किया कि वो मंगोलों के सामने सर झुका दें और बाजगुजार बन जाएं। 1211 में चंगेज खान ने जिन सल्तनत के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज किया। जिन सल्तनत शुमाली चीन में वाक़ थी और एक ताकतवर चीनी रियासत थी। चंगेज खान की अफवाज ने कई सालों तक जिन सल्तनत के बड़े शहरों और किलों पर हमले जारी रखे। 1215 में मंगोल फौज ने जोंगदू मौजूदा बेजिंग पर कब्जा कर लिया। ये जंग चंगेज खान के बाद भी जारी रही और बुलाकर 1234 में जिन सल्तनत को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी गई। चंगेज खान की मंगोल सल्तनत को वसत देने की ख्वाहिश बुनियादी वजह थी। चीन की शुमाली सल्तनतें, खास तौर पर जिन सल्तनत, एक अमीर और ताकतवर रियासत थी और चंगेज खान के लिए उनको फतह करना
نہ صرف سیاسی طاقت کا ذریعہ تھا بلکہ معاشی فوائد بھی حاصل کرنے کا موقع تھا۔ چنگیز خان کے ابتدائی حملے ویسنٹیا سلطنت کے خلاف تھے، جس کی وجہ ان کی قدیم دشمنیاں تھیں۔ ویسنٹیا سلطنت نے کئی بار منگول قبائل پر حملے کیے تھے اور چنگیز خان نے ان حملوں کا بدلہ لینے کے لیے ویسنٹیا پر حملہ کیا۔ چینی ریاستوں کی دولت، تجارتی راستے اور زرعی وسائل بھی منگول افواج کے لیے پرکشش تھے۔ چین کے شمال میں موجود جن سلطنت کی فتح منگول سلطنت کے لیے بہت زیادہ اقتصادی فوائد کا باعث بنی۔ تموجن نے 1206 میں تمام منگول قبائل کو متحد کیا اور خود کو چنگیز خان عظیم حکمران کا خطاب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ 1209 سے 1211 تک چنگیز خان نے سب سے پہلے شازیہ اور پھر جن سلطنت پر حملہ کیا۔ ان جنگوں میں انہوں نے چینی علاقوں کو فتح کیا۔ یہ جنگ تقریباً 2 سال جاری رہی اور اس دوران ان کی فوج کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ چنگیز خان نے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے نفسیاتی جنگ کا استعمال کیا۔ ان کی فوج دشمن کے شہروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی اور اس خوف کی وجہ سے کئی علاقے بغیر مزاحمت کے ان کے سامنے جھک جاتے تھے۔ چنگیز خان نے منگول فوج کو انتہائی منظم کیا۔ ان کی فوج کو 10,100 10,000 اور 10,000 کے گروپوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، جس سے فوج کو کنٹرول اور حرکت دینا آسان ہو گیا۔ چنگیز خان کا جاسوسی نیٹ ورک انتہائی مؤثر تھا۔ ان کے جاسوس دشمن کے علاقوں میں گھس کر معلومات جمع کرتے تھے، جس سے چنگیز خان کو جنگ کی حکمت عملی بنانے میں مدد ملتی تھی۔ شازیہ کے خلاف جنگ 1209 مخالف حکمران چاؤ بینگ شازیہ سلطنت جنگ کی مدت 1 سال۔ فوج کی تعداد تھی 50,000 منگول فوجی تھے۔ مشکلات شازیہ کے قلعے اور پہاڑی علاقے۔ نتیجہ چنگیز خان نے شازیہ کے حکمران کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ چنگیز خان کی جنگ جن سلطنت کے خلاف 1211 سے لے کر 1215 تک، جس کا مخالف حکمران تھا وانیہ یونگجی۔ جن سلطنت جنگ کی مدت 4 سال تھی۔ فوج کی تعداد 90,000 منگول فوجی تھے۔ مشکلات چینی فوج کی بڑی تعداد اور قلعے تھے۔ نتیجہ چنگیز خان نے شمالی چین پر قبضہ کر لیا۔ جن سلطنت کے قلعے مضبوط تھے اور انہیں فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ چنگیز خان کو قلعوں کو گھیرا ڈالنے اور ان کے محافظوں کو شکست دینے کے لیے مہینے لگے۔ چین کے مخالف علاقوں میں موسم کی سختیاں بھی ایک بڑی رکاوٹ تھیں۔ شمالی چین میں سردیاں اور بارشوں نے منگول فوج کے لیے جنگ کو مزید مشکل بنا دیا تھا۔ جن سلطنت کی فوج کے پاس جدید ہتھیار تھے، جن میں گن پاؤڈر کا ابتدائی استعمال بھی شامل تھا، اس نے منگول فوج کو کچھ وقت کے لیے روک دیا۔ چنگیز خان نے جن سلطنت کے خلاف لڑتے وقت اپنی بہترین حکمت عملیوں کا استعمال کیا، جن میں شامل ہیں فوج کو تقسیم کرنا۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے مختلف علاقوں میں حملے کیے تاکہ دشمن کو مختلف مواقعوں پر مشغول کیا جا سکے۔ انہوں نے چین کی بڑی دیواروں اور قلعوں کا محاصرہ کرنے کے لیے
انجینئرنگ کی جدید تکنیک استعمال کی، جن میں سرنگیں کھودنا اور پانی کے ذریعے قلعوں کو کمزور کرنا شامل تھا۔ چنگیز خان نے جن سلطنت کے قلعوں کا محاصرہ کیا اور اس جنگ میں اپنی حکمت عملی کا بہترین مظاہرہ کیا۔ جن سلطنت کے قلعے گرنے کے بعد چنگیز خان نے ایک عظیم فتح کا جشن منایا جو اس کی طاقت کا مظاہر تھا۔ چنگیز خان کی فوج کو چین کی سردیوں اور دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو ان کی عزت کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ چنگیز خان کی جنگی حکمت عملیوں میں غیر روایتی طریقے شامل تھے، جیسے متحرک حملے، گھاس لگانا اور فوجی ماہرین کی مدد۔ اس کی اعلیٰ قیادت اور تجزیاتی مہارت نے اسے تاریخ کے عظیم فاتحین میں شامل کیا۔ چنگیز خان کی حکمت عملیوں میں تیز رفتار حملے اور جنگی فریب شامل تھے جو اسے دشمنوں پر برتری دلانے میں مددگار ثابت ہوئے۔ منگول فوج کی چالاکی اور تیزی نے ان کی فتوحات کو یقینی بنایا۔ شاہجہاں ویسٹرن شیعہ اور منگولوں کی جنگوں کے دوران جو 1205 سے 1227 تک جاری رہی، دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا تھا۔ اس جنگ میں منگول فوج نے شاہجہاں کی سلطنت کو جلا کر ختم کر دیا۔ اس دوران ہلاک ہونے والے فوجیوں اور عام شہریوں کی درست تعداد کا تعین کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس دور کے تاریخی ریکارڈز مکمل اور درست نہیں ہیں۔ منگول تاریخ میں عام طور پر ان کی فوجوں کو کم نقصان پہنچنے کی بات کی گئی ہے، مگر شاہجہاں کے خلاف جنگوں میں بھی منگول فوج کو کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ تخمینہ کے مطابق ہزاروں منگول فوجی مارے گئے تھے، لیکن درست تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ شاہجہاں فوجیوں کی ہلاکتیں: شاہجہاں کی فوج تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں فوجی مارے گئے تھے، خاص طور پر آخری مارکوں میں جب منگولوں نے ان کی سلطنت کو مکمل طور پر شکست دی۔ عام شہریوں کی ہلاکتیں: منگولوں کی جنگی حکمت عملیوں میں عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا تھا تاکہ سلطنتوں کو مکمل طور پر مفلوج کیا جا سکے۔ اس دوران لاکھوں عام شہریوں کو بھی قتل کیا گیا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ شاہجہاں کی تباہی میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے درست اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے۔ چنگیز خان کی خوارزم کے خلاف جنگ 1219 سے لے کر 1221 تک چنگیز خان کی قیادت میں منگول اور خوارزم شاہی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ منگول فوج کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سپاہی تھے، خوارزمی فوج کی تعداد تقریباً 4 لاکھ سپاہی تھے۔ جنگ کی مدت 2 سال تھی۔ اس جنگ کے دوران سمرقند، بخارا، مرو اور نشاپور قبضہ ہوئے۔ یہ جنگ خوارزم شاہی سلطنت کی مکمل تباہی پر ختم ہوئی اور منگول سلطنت نے خراسان، ایران اور ماورا النہر کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ خوارزم جنگ میں 1219 سے 1221 کے دوران مجموعی طور پر لاکھوں لوگ مارے گئے۔ دونوں طرف سے لاکھوں سپاہی مارے گئے، لیکن درست اعداد و شمار نامعلوم ہیں۔ ایک اندازے مطابق 1.25 سے 2.5 ملین عام شہری مارے گئے۔ یہ جنگ منگولوں کی انتہائی وحشیانہ اور تباہ کن کارروائیوں کی وجہ سے مشہور ہے، جہاں منگول فوج کی افواج نے بہت سے شہروں کو تباہ کر دیا، جہاں ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ اس سے
शक्ति आए और चीखो पुकार, तारीख के सिरे पर आज भी चिल्ला रही है। ख्वारिज़्म जंग 1219 से 1221 में मंगोलों और ख्वारिज़मी अफवाज ने मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल किया जो उस वक्त के जंगी साजो सामान का हिस्सा थे, जिनमें तीर और कमान, तलवार, नेजा, मंजनी और घुड़सवार अफवाज शामिल थे। तीर और कमान मंगोलों के खास हथियार थे जिन्हें वो घोड़ों पर बैठकर बहुत महारत से इस्तेमाल करते थे। एक लंबी और हल्की तलवार जो करीब की जंग में इस्तेमाल की जाती थी। नीजा हमला करने और दुश्मनों को रोकने के लिए नीजे का इस्तेमाल होता था। मंजनी मुहासरे की जंगों में इस्तेमाल होने वाला आला जिससे पत्थर या आग के गोले फेंके जाते थे। तेज रफ्तार और चालाक मंगोल घुड़सवार जो तीरों और तलवारों से लैस थे और ढाल की ढालों से लैस थे। करीब की जंग में इस्तेमाल होने वाले लंबे भाले ख्वारिज़मी फौज भी तीरंदाजी में माहिर थी, लेकिन मंगोलों के मुकाबले में कम मौसर। मुहासरे की जंगों में मंजनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। किलों और शहरों के दिफा के लिए मुख्तलिफ आलात जैसे बड़ी दीवारें, आतिशें, आलात वगैरह इस्तेमाल किए गए। मंगोलों ने ज्यादातर मोबाइल जंगी तकनीकें इस्तेमाल की, खास तौर पर तीरंदाजी और घुड़सवार हमले। ख्वारिज़मी दिफाई हिकमत अमली अपनाते थे। ये जंग मंगोलों की जबरदस्त जंगी हिकमत अमली और ख्वारिज़म की नाकाफी तैयारी की वजह से मंगोल फतह पर खत्म हुई। मंगोल फौज को जंग के दौरान मुश्किलात का सामना, किला बंदी, तवील मुहासरे, ख्वारिज़मी सिपाहियों की मजबूत दिफाई हिकमत अमली, सर्द मौसम और दूर दराज इलाकों में रस्ट की फराहमी में दुश्वारियों की वजह से हुआ। ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब ख्वारिज़म के हुक्मरान अलाउद्दीन मोहम्मद ने चंगेज खान के ताजरों को कत्ल करवाया। चंगेज खान ने उसके जवाब में ख्वारिज़म सल्तनत पर बड़े हमले किए और एक के बाद एक शहरों को तबाह कर दिया। उस जंग में समरकंद, बुखारा, निशापुर और देगर बड़े शहरों को मंगोलों ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। 1223 में रूस पर हमला। चंगेज खान ने खुद रूस के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ी, लेकिन उसके बाद आने वाले मंगोल हुक्मरानों ने रूस पर हमले किए। चंगेज खान के एक जनरल सब्वताई ने 1223 में रूस की रियासतों पर एक छोटे पैमाने पर हमला किया, जिसे कालका की जंग कहा जाता है। उस जंग में मंगोलों ने रूस की फौजों को शिकस्त दी। ताहिम चंगेज खान की मौत के बाद उसके पोते बातू खान ने 1237 में रूस पर मुकम्मल हमला किया और क्यावान रूस के मुखालिफ इलाकों को मंगोल सल्तनत का हिस्सा बना लिया। चंगेज खान ने अपने दौर में चीन और ईरान ख्वारिज़म के खिलाफ बड़ी जंगें लड़ी, जबकि रूस पर बाकायदा हमले चंगेज खान की मौत के बाद उसके जानशीनों ने किए। चंगेज खान की रूस पर बराह रास्त जंग नहीं हुई, लेकिन उसके जनरल सब्वताई और जीबी ने 1223 में रूस की रियासतों पर हमले किए। उसकी बुनियादी वजह मगरिब की तरफ मंगोल सल्तनत की तोसी थी। मंगोल अफवाज यूरोप के अंदर अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहती थी और रूस उस वक्त छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जिसकी वजह से उसे फतह करना आसान समझा गया। मंगोलों के हमले अक्सर दुश्मनों को पहले हमला करने से रोकने के लिए किए जाते थे। रूस के इलाके में हमला करने का मकसद मुस्तकबिल में किसी भी खतरे को कम करना था जो मंगोल सल्तनत को बढ़ती हुई अक्सरों रसूख के खिलाफ खड़ा हो सकता था। रूस के इलाकों में मंगोल हमले भी दौलत की लूट मार के लिए किए गए और मंगोलों ने वहां के शहरों और कस्बों को तबाह किया। ये मंगोल फौज की बेरहमी और ताकत का मुजाहिरा था, जिसका मकसद दुश्मनों को खौफजुदा करना था। चंगेज खान की चीन, ईरान और रूस के खिलाफ जंगों के पीछे मुख्तलिफ वजूहात थीं, जिनमें
सल्तनत की वसत, बदला लेने की ख्वाहिश, तिजारती मुफादात और सियासी गुलबा शामिल थे। हर जंग की अपनी एक मखसूस वजह थी, लेकिन मजमूई तौर पर चंगेज खान का मकसद दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत कायम करना था, और उन जंगों ने उसके मकसद को हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। चंगेज खान ने सिंध पर 1221 ईस्वी में हमला किया। ये हमला बराह रास्त सिंध के खिलाफ नहीं, बल्कि उसका मकसद ख्वाज़म शाही सल्तनत के बाकी मांदा फौजों और हुक्मरानों को तलाश करना था, जिन्होंने हिंदुस्तान में पनाह ले ली थी। चंगेज खान ने दरियाए सिंध को अबूर किया और जनूबी एशिया में कदम रखा। ख्वाज़म शाह के साथ जंग के बाद चंगेज खान ने ख्वाज़म के हुक्मरान अलाउद्दीन मोहम्मद को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया, जो भागकर हिंदुस्तान में पनाह लेने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान चंगेज खान ने सिंध के इलाके से गुजरते हुए मुकामी आबादी पर हमला किया। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक चंगेज खान की फौज ने सिंध के इलाकों में बेपनाह तबाही मचाई। हलाकतों की तादाद का कोई हतमी अंदाजा नहीं है, लेकिन हजारों लोगों को कत्ल किया गया, जबकि मुकामी फौजों को भी शदीद नुकसान उठाना पड़ा। ये जंग कुछ हफ्तों या महीनों तक जारी रही। इस जंग का मकसद ही ख्वाज़म जंग के फरार अलाउद्दीन और उनके सिपाहियों को पकड़ना था, न कि सिंध पर कब्जा करना था। ये जंग सिंध और मौजूदा पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में लड़ी गई, जहां दरियाए सिंध को अबूर करते हुए चंगेज खान ने हिंदुस्तान की सरहद तक रसाई हासिल की। चंगेज खान के साथ लाखों की तादाद में मंगोल सिपाही थे। मुकामी अफवाज और अवाम को जंग के दौरान शदीद नुकसान पहुंचाना, लेकिन उनकी तादाद का अंदाजा मुख्तलिफ तारीखी रिकॉर्ड में मुतनाज़ा है। चंगेज खान का ये हमला मुख्तसिर मगर शदीद तबाही का बाइस बना, और इसकी बदौलत जनूबी एशिया में मंगोल फौज की मौजूदगी कायम हुई। तांगोल सल्तनत के खिलाफ जंग 1226 में शुरू हुई और 1227 में चंगेज खान की मौत के साथ इख्तिताम पजीर हुई। तांगोल सल्तनत का हुक्मरान उस वक्त बेगमबार एक्सपेरियर ज़्यांगज़ोंग था, जो तांगोल सल्तनत का आखिरी शहंशाह था। चंगेज खान ने तांगोल सल्तनत को उनकी मुसलसल बगावतों और मंगोलों के खिलाफ ताउन न करने की वजह से निशाना बनाया। चंगेज खान की अफवाज ने बुरी तरह शिकस्त दी और 1227 में चंगेज खान की वफात के बाद भी मंगोल ने उस मुहिम को मुकम्मल किया, जिसके नतीजे में तांगोल सल्तनत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जी हाँ, तांगोल सल्तनत को मंगोलों ने मुकम्मल तौर पर शिकस्त देकर अपनी सल्तनत में ज़ुम कर लिया था। 1227 में चंगेज खान की क़यादत में तांगोल सल्तनत के खिलाफ की गई मुहिम के दौरान मंगोल फौजों ने तांगोल की सरजमीन को फतह किया, और उसके बाद तांगोल सल्तनत का खात्मा हो गया। उसके बाद तांगोल सल्तनत मंगोल सल्तनत का हिस्सा बन गई। तांगोल सल्तनत ने मंगोलों के साथ अपने मुआहदों की खिलाफ वर्जी की थी। चंगेज खान के चीन पर हमलों के दौरान तांगोल हुक्मरानों ने चंगेज खान की मदद करने से इनकार कर दिया था, हालांकि वो पहले मंगोलों के वफादार समझे जाते थे। चंगेज खान का मकसद अपनी सल्तनत को वसत देना था, और तांगोल सल्तनत उसकी राह में एक बड़ी रुकावट थी। तांगोल एक मजबूत रियासत थी और उसकी फतह चंगेज खान की सल्तनत के फैलाव के लिए जरूरी थी। तांगोल सल्तनत एक अहम तिजारती रास्ते पर वाक़ थी, जो कि चंगेज खान के लिए
معاشی اور فوجی لحاظ سے بھی فائدہ مند تھا۔ تانگوت سلطنت کی فوج کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے 2 لاکھ فوجی پر مشتمل تھی، حالانکہ یہ تعداد مختلف تاریخی ذرائع میں مختلف ہو سکتی ہے۔ چنگیز خان کی فوج کے مقابلے میں جو تقریباً 2 لاکھ تک پہنچ گئی تھی، تانگوت فوج کو بڑی جنگی مہارت کے ساتھ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگول فوج تقریباً 2 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ جب انہوں نے تانگوت سلطنت پر حملہ کیا، یہ فوج بہترین تربیت یافتہ اور منظم تھی، جس نے کئی کامیاب حملے کیے۔ آج کا ہمارا سفر بس یہیں تک تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ساتھی سید جوش کو دے اجازت۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔